बच्चों के मार्क्स निकाले गए। ये एक क्लास है, उसमें बच्चों के मार्क्स निकाले, एवरेज मार्क्स हमने निकाले, जो मीन मार्क्स निकाले, लेट्स से 20। क्या निकाले? 20 हमारे एवरेज मार्क्स आए। हमारे सारे बच्चों के जितने भी मार्क्स थे हमने सबका एवरेज निकाल दिया, 20 आ गया। अब एक बच्चे के थे जी 23, हमने क्या किया? 23 माइनस 20, ये आ गया 3। एक बच्चे के थे जी 13, हमने क्या किया? 13 माइनस 20 माइनस 7। एक बच्चे के थे जी 30, हमने क्या किया? 30 माइनस 20 10। ये क्या आ रही है? ये है डेविएशन, डेविएशंस फ्रॉम मीन। बेटा मीन क्या था? 20। मीन क्या है बच्चे? 20। हमने हर बच्चे के मार्क्स को ये देखा कि हर बच्चे के मार्क्स एवरेज से कितने दूर है। जैसे हर बच्चे क्लास का एवरेज आया और हमने देखा कि कितने, कौन से मार्क्स एवरेज से ऊपर है, कौन से एवरेज से नीचे, सबको डिफरेंसेस निकाले, तो ये आगे डेविएशन। अब इन डेविएशंस का भी अगर मैं मीन निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा? व्हाट विल इट बी कॉल्ड? मीन डेविएशन। ये जो डेविएशंस निकाली हैं, इन डेविएशंस का भी फिर से मैं दोबारा मीन निकाल दूं तो मैंने क्या निकाल लिया? मीन डेविएशन। यहां पर देखिए ये क्या है? डी। ये डी यही है, ये जो मैंने निकाला था ये डी था। डी स्टैंड फॉर डेविएशन। फिर डेविएशन को मैंने नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया? मीन डेविएशन, मीन ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब डेविएशन में किससे निकाल सकता हूं? मीन से, मीडियन से, मोड से, जैसा मुझे सवाल कहे मैं वैसा निकालूंगा। ठीक है, इस दो बार्स का क्या मतलब है? ये मैथ्स में इसको हम कहते हैं मॉडुलस। ठीक है, इस मॉडुलस से मतलब होता है कि जितने नेगेटिव्स हैं वो इग्नोर कर दीजिए। मॉडुलस मींस सारे नेगेटिव्स इग्नोर कर दीजिए। फिर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना हो, आपने मीन डेविएशन निकाल लिया, मीन डेविएशन अपॉन मीन। अगर आपने मीन डेविएशन मीन से निकाला, अगर आपने यहां पर मीन यूज किया है तो डिनोमिनेटर में मीन आएगा। यहां मीडियन यूज किया है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? यहां मोड यूज किया तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? मोड। यानी जिससे आपने मीन डेविएशन निकाला था, मैंने क्या कहा आपको? मीन डेविएशन मीन से निकाल सकते हैं, मीडियन से निकाल सकते हैं, मोड से निकाल सकते हैं। तो जिससे आपने मीन डेविएशन निकाला था वही डिनोमिनेटर में आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालेगा। इज दैट ओके? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं आपके सामने, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फिर एक कंटिन्यूस सीरीज। उसका हम मीन डेविएशन निकालेंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा हम उसके हिसाब से उसका मीन डेविएशन निकालेंगे। इट में आस्क फ्रॉम मीन, इट में आस्क फ्रॉम मीडियन, इट में आस्क फ्रॉम मोड। तो एक क्वेश्चन आपके सामने ऑन द नेक्स्ट पेज, लेट्स सी। फोर्टी 66 59 38 54 21 32 49 and 68. He asks us calculate mean deviation from median. उसने कहा मीन डेविएशन मीडियन से निकालिए। ठीक है, तो हम मीडियन निकालना है तो हमें इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर, पहला 21, 21 के बाद नेक्स्ट कम्स इज 32, 32 के बाद 38, 38 के बाद 41, 49, 54, 59, 66, 68. A median is what? Median is equal to n plus 1 by 2th item, individual series है। तो n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So 9 plus 1 by 2, so 10 by 2, यानी कि 5th item, 1 2 3 4 5. This is your median. So median is equal to 49. अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब क्या करोगे आप? x माइनस मीडियन करोगे। x माइनस क्या करोगे बेटा? मीडियन। आप मीडियन यानी कि 49 से आप जो है इसको 49 सब में से माइनस करेंगे। इज दैट ओके? तो 21 माइनस 49 माइनस 28, दिस इज माइनस 17।
-11 -8 0 5 10 66 17 एंड 19। इनका प्लस कर लेते हैं, +19 प्लस ये 51 प्लस में आ गया, और इनका अलग से कर लेते हैं 28 17, तो इट कम्स आउट टू बी 64 माइनस, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 13 माइनस सिग्मा मॉडुलस डी। आई एम सॉरी, मुझे ये माइनस इग्नोर करने हैं, मैं इस डी का मॉडुलस एक और कॉलम ले लेता हूँ, मैंने वो करा नहीं। 28 17 11 8 0, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मॉडुलस, तो ये हो गया 5 10 17 19, तो ये आएगा सिग्मा मॉडुलस डी, तो 51 प्लस 64 115। अब क्या करूंगा, मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा मॉडुलस डी अपॉन एन। सिग्मा मॉडुलस डी इज 115 अपॉन एन इज 9, तो ये आता है 12.77। दिस इज माय मीन डेविएशन, प्लीज कॉपी, सामने रख रहा हूं। डिस्क्रीट सीरीज में लेट्स से देयर इज अ क्वेश्चन, x is given as 6 12 18 24 30 36 42, और f दिया हुआ है 4 7 9 18 15 10 और 5। आपको इसमें निकालना है मीन डेविएशन। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। सो मीडियन के लिए मुझे सीरीज का x अरेंज करना होता है, बट मेरे पास सीरीज का x ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो पहले मुझे क्या निकालना है, CF। पहले यहाँ ध्यान दो बेटा, पहले मुझे क्या निकालना है, CF। 4 + 7 11 11 + 9 20 20 + 18 38 38 + 15 कितना हो गया बेटा, 53 + 10 63 + 5 68। तो अब क्या निकालूं, मीडियन इज इक्वल टू n + 1/2th आइटम थ्रू CF, तो ये हो जाएगा 68 + 1/2 69/2 69/2 हो गया 3 4.5 34.5 किस में लाइक किया, इसमें, तो ये मेरा मीडियन हो गया बेटा। 24 इज माय मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू 24। अभी देखिए आगे स्टेप अभी खत्म नहीं हुई बेटा कहानी, अभी मैं क्या करूंगा, x - 24 करूंगा मीडियन, x - 24, सो -18 -12 -6 0 6 12 और 40। फर्स्ट वाला -20 नहीं होगा बेटा 24 है, -18 होगा बच्चे। अब मैं इस d का क्या करूं, पहले मैं मॉडुलस d करूंगा, तो ये जाएगा 18 12 6 0 एक्सक्यूज मी 6 12 18। अब मैं क्या करूंगा बेटा, f को मॉडुलस d से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट वाला तो 20 होगा। आप f में से माइनस कर रहे हो, मैं x में से माइनस कर रहा हूं। 6 - 24 क्या होता है, आइए चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। बदतमीज, गधे, नालायक, बेवकूफ, रोक के रख दो क्लास को। 20 होता है, निकालो 6 में से 24 माइनस करके 20 निकाल के दिखाओ आप। F × D, जो काम करने वाला वो नहीं करना। शिव निकाल के दिखा 20 इसमें से, निकाल चंद्रा 20। तो 4 मैंने नहीं बोला। 72 7 × 12 84 9 × 6 63 0 15 × 6 90 10 × 12 120 5 × 18 90। सर 9 6 is 54 हैं, 9 6 is 54, हम आपने 63 लिख दिया। 9 और कंसंट्रेशन लूज होती है ना, तो 84 + 54 + 110 + इट्स 510। ये क्या आया, सिग्मा f मॉडुलस d। अब मुझे सिग्मा f भी चाहिए, दैट इज 68, तो क्या करूंगा, 510 अपॉन 68, so what I get is 7.5 as my answer।